इस समय कांसा नेरोलैक और एक काउंटर है जो कि करीब 2% ऊपर है। जीएमआर इंफ्रा पर अच्छा मूव है, करीब 2% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। बाकी काउंटर्स में बीईएल, जुबिलेंट फूड वर्क्स, एल&टी फाइनेंस, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव है। सिंटेक्स करीब 1.5% ऊपर और साथ ही डीएलएफ के काउंटर पर करीब 1% का मूव देखने को मिल रहा है। ब्रिजेश, आपने कोई स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या? देखिए ये जी मेरा जो दाव रहेगा, जैसे मैंने बताया कि क्रॉम्पटन ग्रीव चार्ट पे बेटर लग रहा था। समवेयर अराउंड एग्रेसिव ट्रेडिंग में 75 का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं, पोजीशन के लिए 72 का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं, उसमें एक दाव लगा सकते हैं। यूपीएल चार्ट पे बेटर लग रहा है, पोजिशनल बैट के लिए 590 का हम स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। पोजिशनल टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो 645, उसके ऊपर अगर सस्टेन होता तो 675 है। दूसरा जो काउंटर कल के सत्र में मैंने देखा है कि एक जैन इरिगेशन एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला है। समवेयर अराउंड 73 के आसपास में वो ट्रेड कर रहा है। जब तक 70 ब्रेक नहीं करता तो इसमें एक बैट लगा सकते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 78। एनी क्लोज अबव 78 स्टॉक कैन गो ऑल द वे टू 90 रुपीज इन 1 and 2 month टाइम फ्रेम एज सच। बिल्कुल। निफ्टी 25 पॉइंट ऊपर 8641 पर अपने इंट्राडे हाई के पास। आज प्रेशर जिन स्टॉक्स पर है निफ्टी में, इसमें एक तो टाटा स्टील है जो कि ड्रैग कर रहा है, साथ ही टाटा मोटर्स, डीवीआर, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी और एल&टी, यहाँ पर कुछ हद तक नुकसान है। बॉश, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहाँ पर गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। आप आज की गिरावट में मानस सलाह देंगे क्या निचले लेवल्स पे टाटा मोटर्स, डीवीआर खरीदने की? देखिए, टाटा मोटर्स पे तो मेरा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है और जिस तरह के ट्रेंड टाटा मोटर्स में देखने को मिले हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ से भी कम से कम 25 से 30 रुपए का अपमूव देखने को मिलेगा। जहाँ तक बात टाटा मोटर्स डीवीआर की, एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक 335 334 के आसपास, बट मैं समझता हूँ कि ट्रेंड तो बहुत ही क्लियरली पॉजिटिव लगता है। हायर टॉप्स, हायर बॉटम्स क्लियरली देखने को मिले हैं, तो बिल्कुल इस गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। 320 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखें और 350 के टारगेट सेट करके चलें। जी हम चलिए कुछ और सिर्फ स्टॉक्स को देखते हैं जिनमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ है इस वक्त। मैं कोई ट्रेड आइडेंटिफाई करने की सोच रहा हूँ और देखिए ट्रेड डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूँगा, लेकिन कुछ मैच्योर होने दीजिए पहले। करीब 8646 पे निफ्टी है। अगर आप देखें अभी ट्रेड नहीं, इनफैक्ट कुछ देर में बताऊँगा मैं आपको, लेकिन परसेंटेज विनर्स में सिस्टम में बंद हो गया। खैर एक बार टॉप रेट काउंटर्स पर आइए, अगर आप देखें वो काउंटर जहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम्स हैं, इसमें से कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जरा प्लीज़ एक बार टॉप रेट काउंटर्स की श्रेणी में आइएगा और जेपीएस सेट्स अगर आप देखें इस क्रम में सबसे ऊपर है। उसके बाद यूनिटेक, आईएफसीआई, मंधाना, ये करीब 59 पे 86 स्ट्राइक कर रहा है। पीएनबी, स्पिल, एल&टी फाइनेंस 85-95। एल&टी फाइनेंस अगर आप देखें ठीक ठाक चल रहा है। आरकॉम, सुजलॉन, टाटा स्टील, वेदांता में, और उसके बाद भारतीय टेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अबव 230, डिश टीवी जिसके नतीजे हैं 9430 पे, और आईसीआईसीआई बैंक, हिंडाल्को, आरईआई ग्रो, एडसर्फ नॉट एग्जैक्टली, और क्रॉम्पटन ग्रीव 7730 पे, आरपीजी 376 पे 23 रुपए ऊपर। माय गॉड, मार्केटर को देखिए 4580। ये मानस आप देखिए 40 रुपए से 41 रुपए की रेंज के बाद जो इसमें स्ट्रेंथ आई उसको अभी भी कैपिटलाइज कर रहा है उसके ऊपर। मार्केटर पे आपको लगता है भी 48-49 पॉसिबल है? देखिए, मैं पहली चीज अब फ्रेश लॉन्ग के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आपका निवेश का नजरिया है तब तो आप हर गिरावट पे खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि एक 42 का एक अहम रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने लॉन्ग टर्म चार्ट से वो ब्रेक किया है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो करीब 55 रुपए और 57 रुपए की रेंज में आते हैं। बट ट्रेडिंग के लिहाज से मैं समझता हूँ कि इंतजार करें थोड़ा गिरावट का। 42 के आसपास स्टॉक है तभी लॉन्ग करें, उससे पहले मैं नहीं सलाह देता लॉन्ग करने की। बट अगर आपके पास है तो बिल्कुल बने रहें और 41 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए इस बीच कुछ और ट्रेड्स देखते हैं जहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही हो। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स एक ये काउंटर है जिस पर अच्छा मूव है, और साथ ही गुजरात एल्कलीज, ये काउंटर 4% ऊपर इस समय, और साथ ही कैपिटल फर्स्ट, इस पर भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक नया हाई हिट हुआ है। ब्रिजेश, कैपिटल फर्स्ट और गुजरात एल्कलीज, इस पर आपका टारगेट अगला क्या है? देखिए, गुजरात एल्कलीज की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक हैज बीन मूव्ड आउट फ्रॉम अ लेवल ऑफ 240, जो एक रेजिस्टेंस जोन की तरह प्ले कर रहा था। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के संग में उसने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है। एग्रेसिव बाइंग में तो नहीं कहूँगा, अगर किसी ने होल्ड ऑन करके रखा है तो 240 का जरूर स्टॉप लॉस बना के चले।
अपसाइड आई एम लुकिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम समवेयर अराउंड 310 320 ऑड लेवल। मुझे लगता है कि वहाँ पर एक थोड़ी बिकवाली देखने को मिलेगी। फ्रेश बाइंग की तो इसमें सलाह नहीं रहेगी। रही बात अगर आप कैपिटल फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नो डाउट द स्टॉक बिहेविंग एज द सेम पैटर्न, इट हैज गिवन अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट समवेयर अराउंड 618 एंड फ्रॉम वहां से जो देखने को मिला है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के संग में नॉन स्टॉप रैली देखने को मिली है। स्टॉक कैन गो ऑल द वे टू 820 एंड 840 ऑड लेवल। चलिए जो ट्रेड की बात कर रहा था ना मैं, देखिए ट्रेड की बात करते हैं। अब एक छोटा स्टॉक है लेकिन थोड़ा सा क्योंकि इसमें वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, मैं मेरे स्क्रीन पर ना अभी 30 मिनट चार्ट्स है क्योंकि वॉल्यूम जनरेट है। एमटीएल को देखिए आप, एमटीएल एक स्टॉपिक डाउनवर्ड चैनल पे था, आया 2150 का लो लगाया और उसके बाद अभी मैं 1-1.5 घंटे से इस स्टॉक को देख रहा हूँ। आई मीन कल की क्लोजिंग देखी, अभी 22, एक छोटा पुल बैक ट्रेड इसमें डेफिनेटली पॉसिबल लगता है। एक बार पहले डेली स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। डेली स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग नहीं है लेकिन आई थिंक अगर मैं आर्ली चार्ट को देखूं, 60 मिनट चार्ट को देखूं, 30 मिनट चार्ट को देखूं तो एक पॉसिबिलिटी नजर आती है। 2350, 2340 और माइट भी 24 पॉसिबल डेफिनेटली लगता है इस काउंटर में। ब्रजेश आप कैसे अप्रोच करेंगे? आई मीन आप देखिए कल की क्लोजिंग, आज की ओपनिंग, आज हायर प्राइसेस पे सेटल करना, 2350, 24 पॉसिबल लगता है आपको इस स्टॉक में? देखिए वीरेन जी, इंट्राडे के लिहाज से तो नहीं कह सकता, बट डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। वो इसका इंडिकेशन ये है जब तक 20 रुपया 50 पैसा ब्रेक नहीं करता तब तो डेफिनेटली बाइंग स्ट्रेटेजी करा सकते हैं, लेकिन एग्रेसिव बाइंग ना करें। समवेयर अराउंड अगर आपको 22 रुपए के नीचे, मतलब समवेयर अराउंड 21 रुपए 70 पैसा, 21 रुपए 80 पैसे के आसपास में मिलता है तो 20 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं। सप्लाई जोन अगर देखेंगे तो 23 रुपया 20 पैसे से लेके 23 रुपए 70 पैसे का है। एक बार अगर उसको क्रॉस करके सस्टेन हो गया तो डेफिनेटली स्टॉक कैन गो ऑल द वे टू 27 रुपीज ऑल्सो। आई थिंक बेटर है कि एक बार दाव लगाइए, लेकिन थोड़ा 21 रुपए 70 पैसे के आसपास में बाइंग कीजिए। बिल्कुल दाव लगाइए। और देखिए वॉल्यूम्स, अभी मैंने बात करनी शुरू की थी तो करीब करीब 70,000 शुरू का वॉल्यूम था और अब स्ट्राइक कर चुका है वॉल्यूम 3 लाख का। तो ब्रजेश ने जो बात की ना, दाव लगाइए और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है। टिक बाई टिक चार्ट देखिए, 22-25 और टारगेट्स क्या है? 23-70 और 24 तक के टारगेट्स। वॉल्यूम्स 3 लाख के वॉल्यूम्स हो चुके हैं, तो शानदार मूव देता है एमटीएल। छोटा ट्रेड है, नजर रखिएगा इस स्टॉक पे। मीर बिल्कुल। चलिए इस बीच एक बार फिर से देख लेते हैं जो मिड कैप के स्टॉक्स हैं। इसमें आज कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हैं जिसपे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज ब्रेकआउट देखने को मिला है। जैसे जीएमआर, आप देखिए काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ इसने मूव दिया है। हीरो मोटोकॉर्प को इस बीच एक बार देखते हैं। आई एम टोल्ड वहाँ पर इस समय जॉइंट एमडी सुनील कांत मुंजाल बोर्ड से इस्तीफ़ा देने वाले हैं। ये खबर हीरो मोटोकॉर्प पर आई है, अभी आई है। खैर इसका वजह देखनी होगी कि ये ग्रोथ और विस्तार के लिए कंपनी का जो पूरा कारोबार है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी करने वाली है, जिसके तहत जो कंपनी के जॉइंट एमडी हैं सुनील कांत मुंजाल, वो कंपनी से इस्तीफ़ा देंगे। काउंटर इस समय इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू इट्स इंट्राडे लो, पर ये फंडामेंटली देखना होगा इस खबर को। लेकिन बड़ी खबर नेगेटिव ग्रोथ के लिए, स्ट्रेटेजिकली प्लेस करने के लिए वो इस्तीफा देंगे, नहीं हो सकता है कि वो कुछ, इट कुड बी अ स्ट्रैटेजिक मूव, लेकिन अब क्या है देखना होगा। लेकिन क्योंकि ये जो फैमिली है, फैमिली ने ये घोषणा की है कि जो कारोबार है उसे रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। तो अगर वो यहाँ से इस्तीफा देने वाले हैं, बोर्ड से इस्तीफा देने वाले हैं, तो वो करने क्या वाले हैं इस ग्रोथ के लिए, ये आई थिंक बड़ा सवाल होगा जिस पर मार्केट की नजर रहेगी। लेकिन डेफिनेटली स्टॉक आप देखिए, इंट्राडे चार्ट अगर देखेंगे स्टॉक का, तो जो कॉन्फिडेंस की कमी हमें लग रही है इस समय ये खबर पढ़ के, वही इसके मुंह में भी रिफ्लेक्ट होते हुए। ये खबर थोड़ी सी अगर आप देखें मेहर चौंकाने वाली इसलिए भी है क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प इस वक्त सबसे क्रिटिकल फेज से गुजर रहा है। होंडा के निकलने के बाद आपको अपना टेक्नोलॉजिकल जो नोन हाउ था वो बढ़ाना था। अभी हाल ही में इन्होंने, अगर आप देखें, कंपनी ने खुद के पूरे बलबूते पे, कंपनी ने ये कहा है कि वो नए कारोबार पर फोकस करेंगे, कंपनी के नए बिजनेस पर फोकस करेंगे। अब क्या होगा नया बिजनेस वो देखना होगा, लेकिन कंपनी के नए कारोबार पर वो फोकस करेंगे, ये खबर आते हुए। आई थिंक थोड़ा समय और दे देते हैं, बट क्विकली मानस, हीरो मोटोकॉर्प आपको व्यू देना चाहेंगे क्या?
देखिए, निवेश के जरूर मौके दिखते हैं, ट्रेडिंग के मौके मैं नहीं देखता। हाई टॉप हायर बॉटम देखने को मिल रहे हैं और 50 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 3100 के आसपास है, वो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। तो उसको सपोर्ट मान के उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के बिल्कुल एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। और जिस तरह के ट्रेंड बने हुए हैं, मैं समझता हूँ कि 3300 और 3350 के लेवल्स वापस पॉसिबल हैं, देखने को मिले हमें। इस बीच अगर आप देखें निफ्टी एक बार 8648 का हाई लगाने के बाद थोड़ा सा नीचे आया 8641 पे, आई थिंक उस ट्रेजेक्ट्री को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर चीज़ आज ही के सेशन में नहीं होनी चाहिए, कल के लिए भी कुछ रखिए। आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है, उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दीजिए। मैं थोड़ा सा मिड कैप में आऊँगा। अल कार्गो लॉजिस्टिक्स अब करीब 4% ऊपर है। एशियन पेंट्स 4% ऊपर। अनंतराज लगभग 2.5% ऊपर। शानदार तेजी यहाँ पर है। ब्लेस जीएस फार्मा कैपिटल फर्स्ट 718 के स्तर पे यहाँ पे तेजी है। सिटी यूनियन बैंक एंड दीपक फर्टिलाइजर्स, आज दीपक फर्टिलाइजर्स सुबह हमने इनफैक्ट शामिल भी किया था। आज 164 पर शानदार मूव के साथ ट्रेड कर रहा है। इस बीच आप शिपिंग शेयरों को देखिए, आपकी स्क्रीन पर शानदार मूव। यहाँ पे टेलीकॉम शेयरों को देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक थोड़े से गेन लेके कारोबार कर रहे हैं। मार्केटर को देखिए आप 4635। शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया देखिए 1% ऊपर। एबीजी शिपयार्ड ये स्ट्रॉन्ग है। और लिक्विड स्टॉक्स को देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स, जेएम ब्रेवरीज, इन सभी काउंटर्स में 1.5% का मूव है। जीएसटी की राह में आसान हुई तो आप लॉजिस्टिक्स को देखिए 3.5, 3, पौने 3, 2.5, 4.5% अगर आप देखिए अल कार्गो कारोबार कर रहा है। अब आइए जो इनफैक्ट डिफेंस शेयरों में एक बार आप देखिए यहाँ पर क्या मूव है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं। वॉलचंद नगर, एस्ट्रा माइक्रो अगर आप देखें, बीएमएल, सभी काउंटर्स 3-3.5% के मूव लेके कारोबार कर रहे हैं। एंड इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर यू ऑन योर स्क्रीन। सिटी यूनियन बैंक, इंडियन ह्यूम, मार्केटर, मुथूट फाइनेंस, आरपीजी लाइफ साइंसेस, टीएन न्यूज प्रिंट, इन सभी काउंटर्स में काफी अच्छा खासा मूव है। मैं एक ट्रेड की बात करता हूँ। लेट्स टेक ट्रेड की। डिशमैन फार्मा, मैं इसको बहुत देर से आर्ली चार्ट पे देख रहा था। ये मानस देखिएगा, डिशमैन फार्मा थोड़ा छटपटा सा रहा है ये इस रेंज में। लग रहा है कि हायर लेवल्स को छूने की एग्जैक्टली जो एक्सपेक्टेशन है बढ़ रही है इस काउंटर में। 151, 152, 54 अगर पार करता है तो 158 तक की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है आपको डिशमैन में, मानस? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, गिरावट हम करीब 200 रुपए से देख रहे थे। 127, 130 की रेंज में स्टॉक ने बेस बनाया। हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन इसने पिछले दिनों ही दिया था, जब स्टॉक ने अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया था। तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि 160 और 165 तक के लेवल्स देखने को मिले स्टॉक में। करंट लेवल्स पे बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए और 146 स्टॉप लॉस रखना चाहिए।